अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्क। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत जल्द महानगर पालिका के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसी के चलते वोटर लिस्ट, पहले प्रभाग रचना पर कई सवाल खड़े हुए, उसके बाद अब वोटर लिस्ट पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे वोटरों के नाम एक वार्ड में होते हुए दूसरे वार्ड में डाल दिए गए, या फिर बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो वहाँ पर रहते नहीं है फिर भी उनके नाम वहाँ पर है। ऐसी शिकायतें हमको लोगों से मिली, तो हमने सोचा कि इस पर जिम्मेदारों से, पार्टी के वर्करों से हम बात करें और जानने की कोशिश करें कि ये मुद्दा क्या है। तो हमने इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों से बात की है, तो आप देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मतीन साहब, ये जो अभी इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे नाम जो है दूसरे प्रभाग या दूसरे वार्ड में चले गए, या वो बहुत सारे लोगों के वार्ड के नाम इधर आ गए जबकि वो रहते इधर है, नाम उधर चले गए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, औरंगाबाद शहर के अंदर महानगर पालिका बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी जो वार्ड रचना हुई थी उसी टाइम से प्रभाग रचना और वार्ड रचना के इसके ऊपर वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम नुमाइंदों ने जो है तो एक्सेप्ट लिया था। लेकिन अभी जो यादी निकली है, यादी के अंदर हर प्रभाग के अंदर 3000 कई जो है तो इस प्रभाग में जा चुके हैं, 4000 उस प्रभाग में जा चुके हैं। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीएलओ ने और प्रशासन ने कोई ऐसा काम किया है जिससे जो है तो ये वापिस आ सके। तमाम प्रभाग से इनको ऑब्जेक्शन आ चुके हैं, कहीं से 50 ऑब्जेक्शन है, कहीं से 60 ऑब्जेक्शन है, कहीं से 20 है, कहीं से 40 है। फिर भी बीएलओ अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। सत्ताधारियों का सपोर्ट है, सत्ताधारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, बस हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी इसके ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी इसके लिए धरने आंदोलन भी करेंगी। वंचित बहुजन अघाड़ी इसके लिए जो है तो जो कुछ हो सके उसी तरीके से वंचित बहुजन अघाड़ी अपनी लड़ाई लड़ेंगी। लेकिन अगर ये इसके बाद में भी जो है तो वोट अपनी जगह नहीं आता है तो वंचित बहुजन अघाड़ी इसके लिए कोर्ट जाएंगी। क्या आपको लगता है ऐसा कि कोई नाम लोगों ने शिकायत की आपसे, क्या हमारा नाम मतलब ये वार्ड में रहते हो उस वार्ड में चले गए, या फिर आपने वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन किया? क्या मेरे पास में, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का शहर अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास में तमाम लोग आए और तमाम वो लोग भी आए जिन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के एक्सेप्ट प्रभाग रचना पे लिया था। लेकिन फिर भी जो है तो रचना पे एक्सेप्ट लेने के बाद में भी नेशनल बाउंड्री के क्रॉस तमाम वार्डों को जो है तो क्रॉस होने के बाद में नेशनल बाउंड्री है, कहीं ना कहीं 100 फीट का रोड है, उसके उधर भी जो है तो प्रभाग गया हुआ है। कहीं ना कहीं बड़ा नाला है, फिर भी रोड के उधर जो है तो प्रभाग गया हुआ। इसके ऊपर भी जो है तो प्रशासन ने काम नहीं किया। उसके बाद में जो है तो एक वोटर लिस्ट हमारे सामने जो है तो लाके खड़े कर दिया है, जिसमें जो है तो हर प्रभाग में 3000 4000 जो है तो लोग इधर से उधर जो है तो तितर बितर हो चुका है। फिर भी जो उन्होंने जो है तो कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन जो है तो ऑब्जेक्शन के चालू थे, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कुछ भी नहीं किया। प्रशासन का बोलना है कि वो मोहल्लों में जा जाकर मतलब डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सारी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोई तकनीकी गड़बड़ है या फिर जानबूझकर किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश? देखिए, मैं जमीन लेवल का आदमी हूँ, मैं हर मोहल्ले से जुड़ा हूँ, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। मुझे तो कहीं भी प्रशासन के लोग नजर नहीं आए। जहाँ लोग जो है तो एक एजेंसी को दे चुका है प्रशासन ने ये सब कारोबार, और एजेंसी अपने तरीके से एसी में बैठकर ये काम कर रही है। जो उनको सत्ताधारी लोग बता रहे हैं उसी तरीके से प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी के ऑब्जेक्शन लेने से प्रशासन को कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी इसको जो है तो इसके खिलाफ में कोर्ट तक जाएंगे। ये सारी शिकायत को लेकर आपने प्रशासन के किसी अधिकारी से बातचीत की या उनका कुछ रद्द-ए-अमल आपको दिखा, क्या उन्होंने स्टैंड लिया है? हमारे जिम्मेदारों ने इलेक्शन कमिश्नर के डिपार्टमेंट से बात की, हमारे जिम्मेदारों ने महानगर पालिका के ऑफिसर सर से बात की जिन्होंने यादी को जो है तो इशू किया, उनसे बात की। और आगे भी जो है तो जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वंचित बहुजन अघाड़ी अपनी बात को रखेंगी। जो कुछ हो सके वंचित बहुजन अघाड़ी करेंगे। इसमें एक मुद्दा ये देखने में आ रहा है कि बोगस वोटर का भी एक
मुद्दा निकल के आ रहा है कि बहुत सारे नाम जो है वार्ड के अंदर या वोटर लिस्ट में है अभी, लेकिन वो लोग वहाँ पर रहते नहीं है, और वो जहाँ पर रहते वो वहाँ पर भी वोट करते हैं और यहाँ पर भी ऐसा आरोप लोगों की तरफ से लगता है। इस पर क्या कहेंगे? इसके अंदर कई नाम ऐसे हैं जो एक तो बस्तियों में रहते नहीं है, कई नाम ऐसे जो अपने शहर में रहते नहीं है, कई नाम ऐसे जो है ही नहीं, उनके भी ये यादी के अंदर नाम है। ये पूरे यादियों में कहीं 3,000 नाम जो है तो इधर से उधर डाले गए, और मुझे लगता है सब वोट चोरी का मामला है, बोगस वोटिंग का मामला है, और ये सिर्फ सत्ताधारी को जिताने के लिए सब खेल खेला गया है। क्या लगता है आपको, ये सारी गड़बड़ियों के चलते फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। जब तक के पूरे आप देख रहे हैं पूरे इंडिया के हालात क्या है, वोट चोरी का मामला चल रहा है, अभी जो है बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ है, तमाम राज्यों में इलेक्शन हुआ है, हर जगह जो है तो वोटरों की गड़बड़ी पाई गई है, और मुझे लगता है कि औरंगाबाद महानगर पालिका में भी वही खेल होने वाला है। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी इसके खिलाफ में स्टैंड लेगी। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप आखिर? प्रशासन से मांग हम यही करेंगे कि आपने जो बीएलओ को बिठाए हुए हैं, वो बीएलओ जो और जो एजेंसी को आपने दिया है, वो एजेंसी अपने ऑफिसों में बैठकर काम कर रही है, वो कंप्यूटर पे काम कर रही है, वो कोई जमीन पे जाके काम नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए कि किसी का घर अगर जो इलाके में है, इलेक्शन कमिश्नर बता रहा है वहां पे वो घर ही नहीं है, वो जगह खाली पड़ी हुई है। ऐसे तमाम मामला जो है तो कहीं तो बस्ती बताई हुई है, बस्ती जो है तो बर्बाद में आती नहीं है, फिर भी इलेक्शन कार्ड वहां का दिया हुआ है। लोग जो है तो तमाम जिम्मेदार खिदमतगार अपने अपने प्रभाग से जो है तो एक कंप्लेन इलेक्शन प्रशासन को दे रहे हैं कि हमारे वोट ये फला फला वोट यहाँ पे नहीं है, फिर भी प्रशासन उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं किया हुआ। मुझे लगता है कि ये मामला जो है तो प्रशासन जल्द से जल्द करे, अगर नहीं करते हैं तो इसका जो है तो तमाम जितने भी शहर के ऑब्जेक्शन करता है हम उनको एक साथ में जमा करके एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देंगे। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का शहर अध्यक्ष होने के तौर पर यह कहता हूं कि पूर्व में जितने भी लोग मेरे पास आए मैं सबको मुलाकातें करूंगा और एक प्रशासन के पास में एक धरना आंदोलन हम करेंगे। आपका नाम? मतीन पटेल, वंचित बहुजन आघाड़ी पूर्व शहर अध्यक्ष। शुक्रिया।